Hello students, so today we'll start a new chapter, pronouns. Pronoun is a word used in place of noun. तो pronoun क्या होते हैं जिसको हम nouns की जगह पे यूज करते हैं. Pronouns help us to avoid repetition of nouns. अब देखो जैसे noun क्या होता है नेमिंग वर्ड्स, तो जब उनको हम बार बार बोलते हैं बार बार ना बोलना पड़े इसीलिए हमारे क्या है pronoun. जैसे देखो अंजलि इज अ गुड स्टूडेंट, अंजलि डज अंजलि इज होमवर्क. तो ये क्या है नॉर्मल सेंटेंस है. अब हम इसमें प्रोनाउन लगा के देखते हैं. तो अंजलि इज अ गुड स्टूडेंट, शी डज हर होमवर्क. तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस बोलने में भी अच्छा लग रहा है. तो यही है कि नाउन को रिप्लेस करके क्या आते हैं प्रोनाउंस आते हैं. दस प्रोनाउंस मेक सेंटेंसेस इजियर टू. और ये क्या बनाते हैं सेंटेंस को इजी भी बना देते हैं, अच्छा भी लगता है और पढ़ने में भी समझ आता है. फिर प्रोनाउन की टाइप्स कितने होते हैं. सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन. इसमें होते हैं 3 पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होगा जो बात कर रहा है यानी जो बोल रहा है. जैसे मैं बात करी तो मैं फर्स्ट पर्सन ही. सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही तो आप क्या हुई सेकंड पर्सन. फिर थर्ड पर्सन में कौन होगा जब हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन की बात करें यानी तीसरे की बात करें तो वही हो जाता है थर्ड पर्सन. अब देखो जैसे ये टेबल बनी है तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा आई, वी, यू या फिर ही, शी. इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी. पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आर और प्रोनाउन में माइन या फिर आर्स. फिर सेकंड पर्सन यू, योर या फिर योर्स. थर्ड में ही, शी, इट, दे. हिम, हर, इट, देम. हिज, हर, इट्स देयर और हिज, हर, इट्स देयर. फिर possessive adjectives my, our, your, his, her, its, their, though derived from personal pronouns, are used just before a noun like the adjectives, therefore they are called possessive adjectives. जैसे देखो this is my ball यानी ये बॉल किसकी है मेरी है. that is your ball वो बॉल तुम्हारी है. तो देखो जो ये चीज़ बताए कि ये चीज़ किसकी है तो क्या हो जाता है वो एक possessive adjective होता है. फिर possessive pronoun माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स ये सारे क्या आ गए पॉजेसिव प्रोनाउंस. जैसे दैट बॉल इज योर्स यानी वो बॉल किसकी है तुम्हारी है. दिस बॉल इज माइन यानी ये बॉल किसकी है मेरी. तो जब वो पहले लगेंगे तो एडजेक्टिव बनेंगे और बाद में लगेंगे वो प्रोनाउन बनेंगे. जैसे देखो ही रोट यू आर लेटर तो यू आर लेटर तो यहाँ पे सेकंड पर्सन. The red pen is mine यानी मेरा है तो फर्स्ट पर्सन. We go for a walk daily हम सब वॉक पर जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन. It is barking at him it किस में आएगा थर्ड पर्सन. Will you come here you सेकंड पर्सन. I met her at a party तो I में क्या होगा फर्स्ट पर्सन. What do you want from us तो you में सेकंड पर्सन. फिर सेकेंड होता है possessive pronoun. A pronoun show possession and takes the place of noun are called possessive pronouns जैसे mine, ours, yours, his, hers, their, etc. This is my bag. It is mine. Your father bought this bike for you. It is yours. She is counting her money. All that money is hers. Max is taking his dog for a walk. So that dog is his. We paid for this house, so it is ours. They bought this picture together, so it is theirs. तो ये सारे ही words क्या हैं possessive pronouns. देखो यहाँ पे हमें क्या क्या लगाना है mine, ours, yours, theirs, his, hers. So this table is mine, so that table is yours. This is not our house. That house is ours. यानी ये तो हमारा घर नहीं है वो वाला हमारा घर. That is his car. That car is hers. This book belongs to Joe and Jesse. It is theirs. क्योंकि 2 लोग आ गए Joe and Jesse. That is David's bag. That bag is his. Are you looking for your bag? Is this bag yours?
This is Sonia's wardrobe. There, the clothes inside are hers. अब यहाँ पे क्या लगाना, यूज सुटेबल पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस. दिस इज कैटरीनाज न्यू बाइक. दो, दिस इज hers new bike. Jacob is playing. Togi is playing with his cat. This room belongs to, यहाँ पे क्या लिखना है, her. बाकी पूरा, these books belong to them. Our father bought this furniture for us. Our father brought, तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं he bought this furniture for us. फिर reflexive pronoun. A reflexive pronoun is a pronoun used as an object and it refers back to the subject of a sentence. It takes the place of a subject pronoun and an object pronoun in a sentence. Reflexive pronouns are formed by adding self. Singular, देखो अगर singular है तो SCLF लगेगा और plural है तो SCLVES. तो ये किसकी पहचान है? reflexive की. SCLF और SELVES ये singular में और ये plural में. With possessive form, myself, yourself, ourselves, yourselves. With object form, himself, themselves, itself, और दोनों के साथ क्या लग जाएगा? herself. अब देखो हमें क्या यूज करना है? reflexive pronoun. तो did you paint this portrait? Did you paint this portrait? तो you का क्या चेंज होगा? yourself. yourself. क्योंकि एक ही है. We tidied the room. ourselves. VES क्योंकि बहुत सारे हैं. Rita built this bird house. Rita की जगह लड़की है तो herself. The bird carried the straw. Bird के लिए क्या आएगा? It. तो itself. Tim and Tom are making that boat themselves. VES. We write the sentences changing the wrong reflexive pronouns. Alice made this dress himself. तो यहाँ पे क्या आएगा? herself. The cat licked herself. तो itself. David will call up his father itself. तो यहाँ पे क्या आएगा? himself. We tidied the room yourselves. नहीं, ourselves. Take care of ourselves. तो यहाँ पे क्या आएगा? Take care of yourself. अब demonstrative pronoun. Demonstrative में क्या क्या आते हैं? This, that, these, those. इन सबको क्या बोलते हैं? Demonstrative adjectives. A demonstrative pronoun is a pronoun used instead of a pronoun phrase and it indicates the distance in time or space in relation to the speaker. अब देखो this और these किसके लिए यूज होंगे? पास वाली चीजों के लिए. और this होगा सिंगुलर के लिए और these होगा प्लूरल के लिए. पर दोनों किसके लिए होते हैं? नियर बाय, यानी जो पास चीज है. This is my pen. और ज्यादा के लिए these are Kelly's dolls. तो ज्यादा आ गया तो these और एक की बात हो रही है तो this. ऐसे that सिंगुलर के लिए और दोस प्लूरल के लिए. पर दोनों ही किसके लिए आते हैं? फार अवे वाली चीजों के लिए, यानी जो दूर है. तो डैट इज अ राइट मैंगो. तो एक ही मैंगो है इसलिए डैट आया. और ज्यादा चीजों के लिए क्या आता है? दोज. तो दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ओवर देयर.
अब देखो यहाँ पे दिस और दैट लगाना है, तो दैट इज द शर्ट आई वियर ऑफन, तो दिस डैश इज द पिक्चर ओवर देयर मेड बाय मी, यानी दूर की बात हो रही है तो दैट। डैश आर द क्रिकेट प्लेयर्स अक्रॉस द कॉरिडोर, तो कॉरिडोर के उस पार क्या है, ज्यादा है, दूर है, तो दोस्त। डैश आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन फ्रंट रो, तो जो फ्रंट रो में बैठे हैं तो दीज। डैश इज द सिनेमा हॉल एट द कॉर्नर दैट से ऑफन गोज टू वॉच अ फिल्म, तो this dash is my bedroom I sleep in, so this is my bedroom I sleep here। dash is the buffalo over there यानी वहां पर, तो that। fill in the blanks, अब वहां पे हमें वही सेम चीज करनी है, यानी this that और these those लगाने। dash is a pretty doll in my hand, मेरे हाथ में है चीज, तो क्या आएगा, और डॉल एक है तो पास के लिए this और एक है इसलिए दिस आया। आर द रोटन पोटैटोज इन द बास्केट, तो जो बास्केट में रखे हैं दोज। डैश इज माई हाउस एट द कॉर्नर, तो दैट इज माई हाउस एट द कॉर्नर, तो जो कॉर्नर वाला हाउस है वो मेरा है। डैश आर योर बुक्स ऑन द डेस्क, तो जो बुक्स पे रखी हैं तो दोज आर योर बुक्स। डैश आर द चिल्ड्रन हियर यू विल लाइक टू प्ले विद, तो ये वो बच्चे हैं, these are the children here you will like to play with। is his home downwards not here, तो उसका रूम कहाँ है, नीचे, तो that is his room not here, यानी नीचे उसका रूम है, यहाँ पर नहीं है। dash are the pictures on that wall, यानी दूर की बात हो रही है और पिक्चर्स हैं तो those। अगला आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी जब हम क्या करें, क्वेश्चन पूछते हैं, इसका काम क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चंस। हु इज ऑलवेज यूज्ड टू आस्क अबाउट पर्सन, यानी हु इज दैट बॉय, हु लिव्स इन दैट हाउस, ये लड़का कौन है, ये कौन से घर में रहता है। तो व्हाट विच हुज आर एडजेक्टिव्स व्हेन यूज्ड जस्ट बिफोर नाउन्स, व्हाट विच ये एडजेक्टिव का काम कब करते हैं, जब ये नाउन से पहले यूज होते थे, और प्रोनाउन का काम करते हैं व्हेन जस्ट नॉट यूज्ड just before nouns, who is never used as an adjective। अगर नाउन से पहले यूज होंगे तो एडजेक्टिव का काम करेंगे ये तीनों, और पहले यूज नहीं होंगे तो प्रोनाउन का यूज होंगे, और वो कभी भी एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होता। व्हाट, तो व्हाट इज योर फेवरेट, व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द गेम यू लाइक, व्हाट इज मिस्टर विक्टर। और ये कभी भी पर्सन के लिए यूज नहीं होता। वी यूज विच फॉर थिंग्स, यानी चीज़ों के लिए। विच इज योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला कौन सा है। हुज इज यूज टू आस्क अबाउट हु एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू, यानी ये चीज़ किसकी है। तो हुज इज दिस बुक, हुज आर दीज टी शर्ट, ये बुक्स किसकी है, ये टी शर्ट्स किसकी हैं। तो ये किसके लिए आता है, चीज़ों के लिए, और विच आता है थिंग्स के लिए। फिर देखो यहाँ पे हमें who, what, which और whose लगाना। Who teaches you English? Dash can I do to help you? So what can I do to help you? Whose socks are hanging over the chairs? Dash is the length of this table. So what is the length of this table? Dash of the two cars. So which of the two cars do you like? Dash is coming for dinner. So who is coming for dinner this evening? This evening, Nadia. Dash of these houses. So which of these houses belong to you? Dash bought the flowers for you. So who bought the flower for you? अब इसमें क्या करना है हमें, चेंज द सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस, यानी हमें क्या बनाने, क्वेश्चन बनाने। तो दैट रेड पैरट इज माइन, तो I had milk and sandwich for breakfast. तो
what you had for breakfast. तो इसके हमेशा जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या आता है क्वेश्चन. मिस जैस्मीन इज आवर न्यू प्रिंसिपल. तो हु इज योर न्यू प्रिंसिपल? क्वेश्चन मार्क. He is my brother's old friend. That green umbrella is yours. तो ये दोनों आप खुद ट्राई कर. तो इस चैप्टर में बच्चों इतना ही था. नहीं, अभी और रह रहा है. Relative pronoun. Relative pronoun relates or refer their antecedents, noun before them. Relative pronouns are used in the middle of the sentence and join two statements. यानी ये दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम करता है. Who, whose, whom are used for persons only. जैसे who is used as a subject of a verb. तो that is the man who was knocking at the door. तो ये वही आदमी है जो अभी क्या कर रहा था, डोर पर नॉक कर रहा था. Whose, तो एमिली, whose father is a doctor. ये एमिली है जिसके फादर क्या है, डॉक्टर है. ये मेरी क्लासमेट है. तो ये पूरा किसके बारे में बात हो रही है, इसके फादर के बारे में. Whom is used as an object. तो this is the baby whom everybody loves. तो ये वही बेबी है जिसको सब प्यार करते हैं. The lady from whom I borrowed a book is Peter's sister. तो ये वही लेडी है जिससे मैंने बुक ली थी. और ये कौन है, ये पीटर की सिस्टर है. तो which किसके लिए आता है, एनिमल्स और थिंग्स के लिए. The dog which has a red collar is Julie's. तो देखो ये डॉग जिसका कॉलर कैसा रेड, ये किसका है, ये जूली का डॉग है. That is the house which the thieves broke into. तो ये वही हाउस है जिसमें कौन आए थे, जिसमें चोर आ गए. अब इसमें हमें क्या करना है, fill in the blanks with who, whose, whom या which. तो this is the boy whom I teach English. I want the flower which is red. The student who works hard will pass. This is the student whose father is a police. तो इसी के साथ ये चैप्टर बच्चे फिनिश होता है. आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.